अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस कवर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है किसकी? वी हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की हमें कॉन्सेंट्रेशन जो है फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हम वाटर में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। सॉल्वेंट जो हमारा यहाँ पे हुआ दैट इज़ वाटर। और अगर हम बात करें सॉल्यूट की जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, सॉल्यूट विच वी आर डिज़ोल्विंग इज़ NaCl। NaCl इज़ आर सॉल्यूट। ठीक है, NaCl हमारा सॉल्यूट हुआ और सॉल्वेंट हमारा क्या हुआ? वाटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमें गिवन है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन टू अस। ठीक है, 100 ग्राम इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन टू अस। और हमें यहाँ पे कितना गिवन है मास सोडियम क्लोराइड का? दैट इज़ 36 ग्राम्स। अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करूँ तो वो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, दैट इज़ 136 ग्राम। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है। जैसे कि हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं वैसे ही बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो हमारा यहाँ पे मास सॉल्यूट क्या है? हमारा सोडियम क्लोराइड विच इज़ 36 ग्राम। तो हमने यहाँ पे 36 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ 136 ग्राम। तो हमने मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किया, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गया यहाँ पे किसका? सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन आ गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर। ये था हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। जो हमारे पास है सबसे पहले आ रहा है कटिंग ऑफ ट्रीज़। डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं, उसमें हमें सब क्लियर हो जाएगा। देखिएगा हमारे पास यहाँ पे फिज़िकल चेंजेस के अंदर अगर हम बात करें, कटिंग ऑफ ट्रीज़ एक फ़िज़िकल चेंज है। फिज़िकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। बटर जब पैन में मेल्ट होता है तो वो फेस चेंज हो रहा है, यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो फिज़िकल चेंज है। फेस चेंजेस जितने भी होते हैं जिसमें सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ये सब कुछ होता है। फेस चेंज ऑलवेज़ क्या होते हैं? फिज़िकल चेंज होता है हमारे हमेशा। ठीक है, उसके बाद आता है बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगेन अ फेस चेंज। तो ये हमारा क्या हो गया? फिज़िकल चेंज। डिज़ोल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट और वाटर को हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फिज़िकल चेंज हो गया। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, तो अगेन अ फिज़िकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, केमिकल चेंज हो गया। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, क्योंकि उसमें वाटर ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, अगेन अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ये भी एक केमिकल चेंज में आ गया क्योंकि आप बर्न कर रहे हो पेपर को, वुड को, तो वो एक कंबशन रिएक्शन होता है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमें गिवन लिक्विड है हमारे पास वो प्योर है कि नहीं है? देखो बेटा, अगर कोई चीज़ प्योर वाटर है, प्योर वाटर का हमेशा हमारे पास टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होने का। पर अगर मैं उसमें नमक ऐड कर दूँ, NaCl ऐड कर दूँ, तो वो 100 डिग्री पे बॉयल ना होके 101 पॉइंट समथिंग डिग्री पे बॉयल होगा। अगर हम घर पे कुछ कुक कर रहे होते हैं, कई बार जैसे एग कुक कर रहे हैं घर पे, तो उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं। सॉल्ट ऐड करने से जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पकने चाहिए थे, अब वो जल्दी पक जाते हैं क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट इज़ 101 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हीट मिल रही है। तो जब भी हम कोई ऐसा सॉल्यूट ऐड करते हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो उड़ नहीं सकता, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, ऐसा सॉल्यूट अगर हम पानी में ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? इंक्रीज़ हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, और इसे कहते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस और इसे कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो यहाँ पे अगर प्योर वाटर है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, पर अगर वो प्योर वाटर नहीं है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इफ़ लिक्विड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस देन ओनली इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनमें से कौन से सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन एक प्योर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो टिंडल इफेक्ट बिल्कुल शो नहीं करेगा। मिल्क एक कोलॉइड है, मिल्क कोलॉइड है तो कोलॉइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगेन अ प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। और स्टार्च जो होगा वो एक सस्पेंशन है, सस्पेंशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो बेसिकली मिल्क और स्टार्च यहाँ पे हमें टिंडल इफेक्ट शो करते हुए दिखाई देंगे। अगर इसके बारे में आपको और जानना है, पूरी वीडियो देखनी है, तो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया हुआ है। मैं पूरा का पूरा लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। चलिए हम देखते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर, मीथेन, सॉइल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें देखने हैं इनमें से एलिमेंट्स कौन से, कंपाउंड्स कौन से, मिक्सचर। अब यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया, तो सोडियम एक एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब ये जो सिंगल एंटिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, सोडियम Na की तरह एग्जिस्ट करता है, एक इकलौता, ठीक है, तो वो एक एलिमेंट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, दो चीज़ें मिलके फिक्स प्रपोर्शन में क्या बनाती है, कंपाउंड। CaCO3 इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। शुगर सॉल्यूशन मतलब पानी में अगर हम शुगर को डाल दें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मिक्सचर, तो शुगर सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर। उसके बाद आ जाते हैं सिल्वर। सिल्वर अगेन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, उसमें ही सिल्वर, सोडियम जैसे एलिमेंट्स आते हैं। सिल्वर 118 एलिमेंट्स में आता है और इसका सिंबल है Na, ठीक है, तो ये हमारा एक एलिमेंट हो गया। मीथेन अगेन दो चीज़ों से मिलके बना है, वो दो चीज़ें फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करती हैं और इस मीथेन को बनाती हैं, विच इज़ CH4। उसके बाद सॉइल, सॉइल तो ऑब्वियसली एक मिक्सचर ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टिन। टिन एक एलिमेंट है जो कि अगेन पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जो कि कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, फिक्स रेशियो में कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कॉल एक मिक्सचर है। सिलिकॉन एक एलिमेंट है। सोप एक कंपाउंड है, क्योंकि सोप में हमारे पास होता है NaOH, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इट इज़ अ कंपाउंड। उसके बाद एयर और ब्लड हमारा क्या हो गया, मिक्सचर, क्योंकि ब्लड कोलॉइड है, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, और एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड ब्लड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस में आता है बेटा हमारे पास ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ अ केमिकल चेंज, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ अ केमिकल चेंज, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज। कुकिंग, ग्रोथ ऑफ प्लांट में भी काफ़ी केमिकल रिएक्शंस एसोसिएटेड है। डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सारे रिवर्स नहीं किए जा सकते। अब आप बर्निंग ऑफ कैंडल में बोलोगे हाउ कैन इट बी अ केमिकल चेंज, क्योंकि वैक्स जो होता है मिल के बना है बहुत कार्बन बेस्ड केमिकल से, कार्बन बेस्ड केमिकल से, ठीक है, कार्बन बेस्ड केमिकल से मिलके बना है, तो वो कार्बन बेस्ड केमिकल बर्न होते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, कंबशन रिएक्शन होती है, हेंस इट इज़ अ केमिकल चेंज। और ये फिजिकल चेंज भी है, क्योंकि वैक्स सॉलिड से किस फॉर्म में आ जाता है, ये फिजिकल चेंज भी है, क्योंकि वैक्स हमारा सॉलिड से किस फॉर्म में आ जाता है, इसमें लिक्विड फॉर्म में, तो ये फिजिकल चेंज भी है एज वेल एज अ केमिकल चेंज भी है। हाउ डज अ सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफर फ्रॉम ईच अदर? सोल कोलॉइड को कहते हैं बेटा। सोल का, कोलॉइड का जो साइज़ होता है दैट इज़ बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स। कोलॉइड स्टेबल होता है, मतलब अगर आप कोलॉइड को रख दोगे, ऐसा नहीं है उसके पार्टिकल बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोलॉइड बीम की लाइट अगर कोलॉइड से टकराए तो वो स्कैटर हो जाती है। सोल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू, कोलॉइड के अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, आप उन्हें फिल्टर पेपर से फ़िल्टर नहीं कर सकते। सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर के होते हैं। सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करता है। सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, अराउंड 100 नैनोमीटर। अनस्टेबल होता है, मतलब अगर आप सस्पेंशन को थोड़ी देर रख दो
तो चॉक पार्टिकल्स है तो वो नीचे बैठ जाएंगे और वापस से उसे थोड़ा सा हिलाओगे तो वापस से मूव करने लग जाएंगे, तो ये अनस्टेबल है। बीम ऑफ लाइट ये भी स्कैटर करता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं करते। अगर आप चॉक पाउडर और उसके सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करोगे तो चॉक पार्टिकल्स जो हैं आपके फिल्टर पेपर के ऊपर बैठ जाएंगे, वो पास नहीं करेंगे। तो ये सारे थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। हम ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम आते रहेंगे आपके पास बना के। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।